संजीव हंस जैसे व्यभिचारी और महाभ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करने में ईडी के हाथ पांव क्यों फूल जा रहे हैं। इस छापेमारी में ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जिससे बिहार के बड़े बड़े नौकरशाह कटघरे में आ जाएंगे और बिहार सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। तो संजीव हंस क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी बड़ा हस्ती हो गया जो उसे आपने गिरफ्तार नहीं किया। एनसीपी शरद चंद्र पवार इंडिया गठबंधन के तमाम बंधनों से मुक्त है। आज अगर ईडी संजीव हंस को गिरफ्तार करती है तो ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि नीतीश सरकार 24 घंटे के अंदर गिर जाएगी। संजीव हंस की गिरफ्तारी होगी, ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट होगा तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर घोटाला और लगातार पुल गिरने का घोटाला का भी पर्दाफाश होगा। बिहार के कई उच्चाधिकारी जेल की यात्रा करेंगे, बिहार के कई मंत्री जेल की यात्रा करेंगे। इसी डर से नीतीश जी संजीव हंस को गिरफ्तार नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार में ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस, जो कि ईडी के रडार पर है, लंबे समय गुजरने के बावजूद अब तक संजीव हंस की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा नहीं किए जाने के बाद अब राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछले दिनों ईडी कार्यालय का घेराव कर गांधीगिरी के माध्यम से जिस तरह से ईडी के पदाधिकारियों को ज्ञापन के साथ साथ गुलाब का फूल सौंपा गया, जिस तरह से ईडी के पदाधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, अब क्या कुछ तैयारियां हैं एनसीपी की। इस मुद्दे को लेकर संजीव हंस की गिरफ्तारी को लेकर जो मांग एनसीपी शरद चंद्र पवार की ओर से उठाया जा रहा है, इस पर आगे क्या कुछ रणनीति है, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के प्रदेश महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता संजय केसरी जी। केसरी जी, आप लगातार संजीव हंस की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। पहले भी आपने इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर को घोटाला की संज्ञा दिया था और इस पर लंबा आपका आंदोलन रहा है। जब पाला ईडी के पास चला गया है, संजीव हंस की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी पार्टी की ओर से? जी, सबसे पहले तो मैं पवन जी आपके चैनल के सुधी दर्शकों का अभिवादन करता हूं कि वे बड़े चाव से हमारा कोई भी इंटरव्यू देखते हैं। आज का यह इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है। ईडी केंद्र सरकार का विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का एक टूल मात्र बनकर रह गया है। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, बिना समन के संजय सिंह को गिरफ्तार किया, अफजल अमानुल्लाह को गिरफ्तार किया, बिहार में एमएलसी राधाचरण सेठ को गिरफ्तार किया। लेकिन ईडी के हाथ पांव संजीव हंस जैसे व्यभिचारी और महाभ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करने में क्यों फूल जा रहे हैं, ईडी का थरथराहट क्यों हो रही है संजीव हंस को गिरफ्तार करने में, इसको लेकर हम कुछ खुलासा करने जा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। पवन जी, संजीव हंस जो न सिर्फ महाभ्रष्टाचारी बल्कि व्यभिचारी भी है। यह अलग बात है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने संजीव हंस और गुलाब यादव को रेप केस से बरी कर दिया। मतलब संजीव हंस बलात्कारी नहीं था लेकिन व्यभिचारी तो है, महाभ्रष्टाचारी तो है। जब ईडी 16 जुलाई को संजीव हंस के यहां छापा मारने पहुंची, ईडी जब संजीव हंस के यहां छापा मारने पहुंची तो ईडी को भी पता नहीं था कि इस छापेमारी में ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जिससे बिहार के बड़े बड़े नौकरशाह कटघरे में आ जाएंगे और बिहार सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी।
संजीव हंस के यहाँ ऐसे तमाम सबूत ईडी को मिले जिससे बिहार के दर्जनों बड़े नौकरशाह जेल की हवा खा सकते थे। नीतीश सरकार के बहुत से मंत्री और कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और नीतीश कुमार तक को ये खुलासे होने के बाद जेल यात्रा करनी पड़ सकती थी। इसलिए ईडी 16 जुलाई के छापे के बाद बिल्कुल खामोश हो गई। संजीव हंस के यहाँ गिरफ्तारी में क्या क्या मिला इसका खुलासा आज तक नहीं किया गया है। पब्लिक डोमेन में इसे आज तक नहीं लाया गया है। संजीव हंस के किन किन उच्चाधिकारियों के साथ लेन देन हुए इसका खुलासा आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं किया गया है। तत्काल संजीव हंस की क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई इसका जवाब ईडी के पास नहीं है। 16 जुलाई के छापे के बाद ईडी की खामोशी को देखते हुए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के शिष्टमंडल ने माननीय प्रदेश संयोजक राहत कादिर के नेतृत्व में पटना क्षेत्रीय कार्यालय ईडी में गुलाब का फूल लेकर ज्ञापन लेकर गांधीगिरी करते हुए संयुक्त निदेशक सहायक निदेशक से मिलने का प्रयास किया, लेकिन एनसीपी शरद चंद्र पवार के ईडी कार्यालय पहुंचने की सूचना पर सहायक निदेशक कार्यालय से गायब हो गए। हम उनसे सवाल करना चाह रहे थे कि जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं तो संजीव हंस क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी बड़ा हस्ती हो गया जो उसे आपने गिरफ्तार नहीं किया? लेकिन हमारे सवालों से बचने के लिए सहायक निदेशक अपने कार्यालय से चले गए। हमने घोषणा किया ज्ञापन और गुलाब के माध्यम से कि 15 दिनों में ईडी संजीव हंस के बारे में ठोस निर्णय नहीं लेगी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार राजभवन मार्च करने के लिए तैयार है। राजभवन मार्च करने के लिए तैयार है। वर्तमान जो परिस्थितियां नजर आ रही है, ईडी इस मामले में लगातार देरी लगा रही है। विपक्ष के सरकार भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही है, विपक्ष की भी खामोशी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि विपक्ष में एकमात्र एनसीपी बिहार में इस मुद्दे को उठा रही है, तो विपक्ष की खामोशी के पीछे, अन्य पार्टियों की खामोशी के पीछे क्या मामला हो सकता है? आखिर क्यों अन्य विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो, ऐसी पार्टियां इस मुद्दे को जो राजनीतिक मुद्दा बना सकती थी, इस मुद्दे पर चुप्पी के पीछे क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख चेहरा जो है श्रद्धेय शरद पवार, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, लालू जी, तेजस्वी जी, बहुत से हमारे बड़े नेता हैं, सम्मानित नेतागण है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। बिहार में एनसीपी शरद चंद्र पवार इंडिया गठबंधन के तमाम बंधनों से मुक्त है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस क्या कर रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं इससे हमें मतलब है। हम आपके चैनल के माध्यम से यह दावा करते हैं कि आज अगर ईडी संजीव हंस को गिरफ्तार करती है तो ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि नीतीश सरकार 24 घंटे के अंदर गिर जाएगी। इसी भय के कारण ईडी ने संजीव हंस को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया और हमारे आंदोलन के दबाव के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के गांधीगिरी के दबाव के बाद ईडी ने बिहार के डीजीपी और विशेष आर्थिक इकाई को पत्र लिखकर डीयू आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस करने के लिए अनुरोध किया, जबकि ईडी स्वयं सक्षम संस्था है कि ये तत्काल संजीव हंस को गिरफ्तार करती। और हमने जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है
ईडी को 15 दिन के अल्टीमेटम पूरा होते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार संजीव हंस के गिरफ्तारी को लेकर पूरे बिहार में रथ यात्रा निकालने जा रही है। इसकी तैयारी हो रही है। संजीव हंस की गिरफ्तारी तो करनी ही होगी, चाहे ईडी करे, चाहे विशेष आर्थिक इकाई करे, या बिहार का पुलिस के डीजीपी करे, या नीतीश सरकार करे। गिरफ्तारी तो संजीव हंस की करनी होगी, चाहे रोकर करे चाहे हंसकर करे। एक सवाल जो जहन में आता है कि बिहार में वर्तमान में एनडीए की सरकार है, इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी। उस महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम के रूप में उस समय तेजस्वी यादव भी थे, कांग्रेस भी महागठबंधन में शामिल थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि इन महागठबंधन के इन पार्टियों की खामोशी के पीछे क्या ऐसा कोई कनेक्शन संजीव हंस के साथ महागठबंधन के बड़ी पार्टियों के कुछ तार जुड़े हो सकते हैं? क्या यही कारण है कि ये खामोशी महागठबंधन में भी दिख रही है? अगर ऐसा है तो भी नीतीश सरकार को संजीव हंस की गिरफ्तारी कर राजभवन के सामने सार्वजनिक रूप से संजीव हंस का ब्रेन वेपिंग नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नीतीश कुमार डर रहे हैं संजीव हंस की गिरफ्तारी से? ये वही संजीव हंस है जो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहे हैं। ये वही संजीव हंस है जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। ये वही संजीव हंस है जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर महाघोटाला के मास्टरमाइंड थे, जिसमें हमने आरोप लगाया था कि कम से कम 1200 करोड़ रुपया प्रीपेड मीटर कंपनी से कमीशन के रूप में वसूल किया गया है, जिसमें संजीव हंस के यहाँ ईडी की छापेमारी में प्रीपेड मीटर कंपनी के द्वारा गिफ्ट किए गए मर्सिडीज बेंज कार 3 करोड़ 35 लाख रुपया का और चंडीगढ़ में 95 करोड़ रुपया का भव्य बंगला का खुलासा हुआ है। ये वही संजीव हंस है जो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के एमडी भी रहे थे, जिनके कार्यकाल में एसपी सिंगला एंड कंपनी को सुल्तानगंज अगवानी पुल जो हर साल गिर रहा है, 3 साल में 3 बार गिरा है पुल, ये वही संजीव हंस है जो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के क्षेत्र सुपौल में भी पुल का ठेका एसपी सिंगला को दिए थे, वहां भी पुल गिरा है। संजीव हंस की गिरफ्तारी होगी, ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट होगा, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर घोटाला और लगातार पुल गिरने का घोटाला का भी पर्दाफाश होगा। बिहार के कई उच्चाधिकारी जेल की यात्रा करेंगे, बिहार के कई मंत्री जेल की यात्रा करेंगे। इसी डर से नीतीश जी संजीव हंस को गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन संजीव हंस की गिरफ्तारी होने तक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार न खुद चैन से बैठेगी, न नीतीश सरकार को चैन से बैठने देगी। आखिरकार संजीव हंस के मामले में जो लगातार आप तो पहले से ही आरोप संजीव हंस को लेकर लगाते आ रहे थे, प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर को लेकर भी जो आपके सवाल थे, उसको लेकर भी अब तो ईडी ने मामले में संज्ञान ले लिया है। गिरफ्तारी आज न कल हो जाएगी, लेकिन इस संजीव हंस की गिरफ्तारी के को लेकर लगातार अभियान बनाने के पीछे एनसीपी का क्या उद्देश्य है? क्या एनसीपी इस मुद्दे के माध्यम से बिहार में अपनी पार्टी को एक नई धार देने की जुगत में है? देखिए पवन जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने के लिए अधिकृत है, उतरना भी चाहिए। इससे जनता के तकलीफों का, जन समस्याओं का समाधान होता है, पार्टी की भी लोकप्रियता बढ़ती है। निश्चित रूप से प्रीपेड मीटर महाघोटाला और संजीव हंस की गिरफ्तारी को लेकर
बिहार प्रदेश नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा आम आवाम में बढ़ेगी, इसमें कहाँ कोई शक है। और एनसीपी शरद चंद्र पवार बिहार में ऐसे तमाम मुद्दे उठाएगी जिससे ना सिर्फ एनसीपी शरद चंद्र पवार की प्रतिष्ठा बढ़े, जनता में स्वीकार्यता बढ़े, बल्कि कई जन समस्याओं का निराकरण भी हो। हम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। यही तो स्वच्छ राजनीति है। आज की राजनीति सभी दल या तो धर्म के नाम पर उत्तेजना फैलाते हैं या जाति के नाम पर उत्तेजना फैलाते हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार बिहार में मुद्दों की राजनीति करेगी और मुद्दों की राजनीति करके हम जनता के दिलों पर भी राज करेंगे और बिहार पर भी राज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के बिहार प्रदेश महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता संजय केसरी जी, जिन्होंने यह दावा किया कि बिहार की जनता के मुद्दों को लेकर अब एनसीपी खामोश नहीं रहेगी। बिहार में अब एनसीपी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर लगातार संघर्ष अब जारी रखेगी और खास करके जो बिहार में इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर है उस मुद्दे को एक बिहार का सबसे प्रमुख मुद्दा बनाकर इस प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर से जुड़े बिहार के सबसे बड़े महाघोटाले का जो मुख्य आरोपी है संजीव हंस, उसकी गिरफ्तारी को लेकर ईंट से ईंट बजाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और देखना है इस मुद्दे पर एनसीपी की अगली रणनीति क्या होती है, अगला कदम क्या होता है और क्या एनसीपी संजीव हंस की गिरफ्तारी के लिए ईडी को पूरी तरह से मजबूर करने में सफल हो पाती है। क्या एनसीपी के आंदोलन के दम पर ईडी संजीव हंस को गिरफ्तार कर पाती है या यह मुद्दा और भी आगे बड़ा रूप लेगा, यह वक्त बताएगा। हम लगातार इस मुद्दे को लेकर अपने चैनल के माध्यम से आप तक यह खबर को पहुंचाते रहेंगे, आपके बीच रूबरू होते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर अभी आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।